बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि बूलियन अलजेब्रा पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इससे जो लेक्चर में हम जो 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक थ्योरम्स के बूलियन अलजेब्रा के बेसिक थ्योरम्स कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर हम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन्स लॉ को हम वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि ये कहाँ पे और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक वो होगा जी सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स के सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स जो है बूलियन अलजेब्रा में वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और किस तरह हम जो है ना वो इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करके हम जो है वो अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो है जी बेसिक थ्योरम्स कि बूलियन अलजेब्रा में बेसिक थ्योरम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरम्स में हम बूलियन अलजेब्रा के बेसिक थ्योरम में जो सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ऑपरेशंस विद 0 एंड 1 कि यानी कि ऐसे थ्योरम्स जिनमें 0 एंड 1 ऑपरेशंस इस्तेमाल किया जाता है उन थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली में 0 एंड 1 ऑपरेशन थ्योरम में सबसे पहले है जी x प्लस 0 इज इक्वल टू x, यानी कि x प्लस 0 होगा तो वो इक्वल होगा x के। और इसी तरह x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू x, यानी कि अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो भी x के बराबर होगा। इसी तरह इसका दूसरा लॉ है जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और इस तरह x मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये इसका बेसिक ऑपरेशन में 0 1 का जो थ्योरम्स है उसके ये आउटपुट्स हैं। इसी तरह जी सेकंड हमारा जो बेसिक थ्योरम है वो है जी डेम्पोटेंट लॉस। डेम्पोटेंट लॉस कौन से होती हैं? डेम्पोटेंट लॉस में ये होता है कि अगर x प्लस x है तो उसकी जो वो इक्वल होगा x के, और इसी तरह x मल्टीप्लाई बाई x वो भी इज इक्वल टू होगा x के। तो ये इसको कहते हैं जी डेम्पोटेंट लॉस। इसी तरह इन्वोल्यूशन लॉस। इन्वोल्यूशन लॉस में क्या होता है कि x इनवर्स x इज इक्वल टू x, यानी कि अगर x एक इनपुट है आपकी या x वैल्यू है तो अगर उसका 2 दफ़ा इन्वर्स लिया जाए, 2 दफ़ा जो वो उसका कम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो इक्वल होता है x के, यानी कि वो अपनी रियल वैल्यू के इक्वल होता है। इस तरह जी लॉज ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी। लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी में क्या होता है x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू 1 और x मल्टीप्लाई बाई x इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर x प्लस x इनवर्स को हम ऐड करेंगे तो ये बराबर किसके होगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इक्वल होगा 1 के। और इसी तरह अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे x इनवर्स के साथ तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगी, 0 आएगी। ये तो थे जी आपके बेसिक्स लॉ। तो जैसा कि ये बेसिक क्लास है और अब हम ऐसे करेंगे ये देखेंगे कि आया कि ये जो लॉज हैं ये वैलिड भी हैं कि नहीं वैलिड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि x की जो पॉसिबल जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उनको आउटपुट करके इनको हम प्रूव करें कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं जिसमें जो पहला लॉ है x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर x की वैल्यू 0 हो, x इज इक्वल टू 0 हो, अब क्या करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे 0 वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए x है, x में x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस x इन्वर्स है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 इन्वर्स आ जाएगा। तो ये देखिए जी 0 का 0 ही आ गया। इसी तरह प्लस x 0 इन्वर्स है तो 0 इन्वर्स का जो वो आउटपुट होती है, जो वैल्यूएशन होती है वो क्या होती है, 1 होती है। वो 0 इनवर्स बराबर इक्वल होता है 1 के। तो 0 प्लस 1 हो गया तो 0 प्लस 1 पर इक्वल है जी 1 के। तो इस लिहाज से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो लिहाजा ये वैलिड है और ये प्रूव्ड है। इसी तरह अगर हम वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू वो इक्वल रखते हैं 1 के, तो हम 1 को पुट करके देख लेते हैं इस वैल्यू में, तो 1 प्लस 1 इन्वर्स आ जाएगा। तो 1 का 1 आ गया और 1 इन्वर्स इक्वल होता है वो 0 की होता है, तो 1 प्लस 0 हो गया और ये आपके पास आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। तो हैंस बोथ लॉज आर प्रूव्ड फॉर बोथ वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि अगर हम 0 की वैल्यू रखेंगे तब भी प्रूव्ड है और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो तब भी ये प्रूव्ड है और वैलिड है।
और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास कोई एक्सप्रेशंस है तो आप इन थ्योरम्स के अंदर एक्स वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या उसको वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखते हैं जैसे बाय द थ्योरम ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इस थ्योरम्स को यूज़ करते हो तो फिर क्या होगा, a इनवर्स b प्लस डी और ब्रेसिस क्लोज और e प्लस 1 और ये इक्वल होगा। अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आपके पास 1 आएगी। इस तरह बाय द थ्योरम ऑफ x मल्टीप्लाई बाई x इनवर्स इज इक्वल टू 0, अगर ये थ्योरम को यूज़ करेंगे तो देन फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b प्लस डी और a इनवर्स b प्लस डी। अगर इसको हम एवेल्यूएट करेंगे इस थ्योरम को यूज़ करते हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम ये बेसिक थ्योरम्स को हम सर्किट स्विचेस के अंदर इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हम इन बेसिक थ्योरम्स को हम सर्किट स्विच में इस्तेमाल करना चाहें तो उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर हम सर्किट स्विचेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि जो ज़ीरो होता है वो ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या ओपन स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसी तरह अगर वन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्लोज सर्किट या क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास दो स्विचेस हैं और अगर आपके पास दो स्विचेस हैं, उन दोनों स्विचेस में आपके पास दो वेरिएबल लेबल्ड हैं, जिसको वेरिएबल का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो जो स्विचेस होंगे इसमें ये होगा कि अगर वो दोनों आपके स्विचेस हैं वो ओपन होंगे, तब ओपन होंगे जब वो के वहाँ पे जो ए है वो ए इज इक्वल टू 0 होगा। और इसी तरह अगर आपके स्विचेस के अंदर जो आपके दोनों स्विचेस हैं उसके अंदर ए इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके जो सर्किट्स होंगे या स्विच होंगे वो आपके क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम रूल्स को यूज़ करते हुए हम ये कर सकते हैं कि ये जो दो सर्किट्स हैं क्योंकि उनकी आउटपुट सेम होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो दो या दो से ज़्यादा स्विचेस हैं उनको हम सिंगल स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस थ्योरम ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए से भी डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो स्विचेस हैं, दोनों स्विचेस की आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की आपकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि आपके पास दो स्विचेस हैं, एक स्विच ए ये है और एक स्विच ए ये है। अगर ये दोनों की आपके पास दोनों के वेरिएबल्स 0 होंगे, अगर वो 0 होंगे तो ये आपका क्या होगा, ये जो आपका स्विच है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सॉरी ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये वेरिएबल्स जो हैं दोनों आपके क्या होंगे, 1 होंगे तो आपका जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस मीन ये है कि ये आउटपुट जो है वो सिंगल आउटपुट ही देगा। तो अगर हम इन दोनों स्विचेस को अगर मर्ज करके हम एक स्विच भी बना देंगे तो तब भी आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, दो स्विचेस को मर्ज करके एक स्विच में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिंगल स्विचेस को बना सकते हैं, तो इससे आपके आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें स्विच अगर पैरेलल आपके पास ओपन सर्किट है, उसके अंदर आपके जो स्विच है वो पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली जॉइंट है, तो उसमें क्या होगा, तो वो जो ओपन सर्किट है वो आपके इक्वलेंट होगा सिंगल अलोन स्विच के आपके इक्वल होगा। और इसको हम ए प्लस ए इज इक्वल टू ए से भी डोनेट कर सकते हैं, इसको हम ए प्लस ए इज इक्वल टू ए से डोनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास दो स्विचेस हैं, एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, और ये दोनों जो स्विचेस हैं ये आपस में पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो फिर हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको हम जब ऑपरेट करेंगे, यहाँ से फ़र्ज़ कि आप इनपुट देते हैं तो ये यहाँ से भी आउट हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, तो ये इसमें से अगर एक साइड में से भी अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या यहाँ से जो है ना वो आपका पास हो जाए, तो दोनों में से एक अगर एक भी क्लोज है या एक भी ओपन है तो तब भी आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज करके सिंगल स्विच से भी इसको डोनेट कर सकते हैं, इसको अलोन स्विच भी बना सकते हैं। और यही बात मैं आपको बताता चलूँ कि स्विच के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास पैरेलली आपके पास कनेक्शन कनेक्टेड है, ये वेरिएबल्स हैं पैरेलली, तो वो क्या होता है, वो आपका उसको आप शॉर्ट सर्किट इसको बना सकते हैं, आप उसको सर्किट को शॉर्ट कर सकते हैं, सिंगल सर्किट भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास एक स्विच है वो लेबल्ड है ए इनवर्स के, यानी कि वो अगर आपके पास एक स्विच है उसके अंदर वेरिएबल ए इनवर्स है तो वो क्या होगा, वो आपका स्विच ओपन होगा। और इसी तरह जो ए है वो
क्लोज होगा। ए अगर आपका क्लोज होगा तो वो इसी तरह वो आपका ओपन हो जाएगा। तो लिहाजा इस सूल को ये इस जो थ्योरम को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ए जो है वो पैरेलल है ए इनवर्स के, तो उसको हम जो रिप्लेस कर सकते हैं क्लोज सर्किट के साथ, क्योंकि उसमें जो है जो एक या एक से ज़्यादा जो है ना स्विचेस जो है वो लाजमी तौर पे क्लोज होंगे। इसी तरह स्विच अगर ए है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, और तो फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को जो हम वो रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट के साथ। तो ये देखिए जी, आपके पास पैरेलल की एग्जांपल है और ये आपके पास जो सीरीज़ की एग्जांपल है। जैसे कि ये देखिए जी, ए है और ये ए इनवर्स है, दो आपस में सर्किट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, ये आपस में ये हैं और ये आपके पास ये ऐसे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको सीरीज़ में देखना चाहें तो ये देखिए सीरीज़ है, ए है और ये ए इनवर्स है, दो सर्किट हैं, स्विचेस है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको भी हम शॉर्ट करके ये बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे जो अलजेब्रिकली इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। चलिए, ये तो थे हमारे बेसिक थ्योरम्स, और उसको हमने उसकी एक्सप्रेशंस भी देख ली हैं और उसको हम फिर उसको लॉजिक उसको स्विचेस के अंदर भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जी, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है जी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन्स लॉ की। आपका जो आम फार्मल या ऑर्डिनरी अलजबरा होता है उसके अंदर आप बेशुमार किस्म के लॉज और थ्योरम्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के आप रूल्स या थ्योरम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यही जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज हैं, इसको आप बुलियन अलजबरा पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, पहला लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमारा लॉ है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में होता क्या है, अब ये अगर हम एसोसिएटिव लॉ को एंड और ऑपरेशन पे अप्लाई करें तो उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ब्रेसिस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई और क्लोजिंग ब्रेस और जेड और इज इक्वल टू क्या आ जाएगी एक्स, और जो है वो मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है। और इसी तरह भी ये इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई बाई जी वाई और वाई मल्टीप्लाई बाई जी, एक्स वाई जेड की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह इसका हम दूसरा लॉ देख लेते हैं, दूसरा थ्योरम देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा जो है वो एंड ऑपरेशन। और अगर हम बात करते हैं जो और ऑपरेशन की, तो और में क्या होगा, और में एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस ब्रेसिस ओपनिंग ब्रेस प्लस वाई प्लस जी और क्लोजिंग ब्रेस, और ये इक्वल किसके होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी के इक्वल हो जाएगा। और इस लॉ को हम, ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉज। और ये एंड ऑपरेशन है और ये नीचे और ऑपरेशन पे अप्लाई हो रहा है। और इसी तरह अगर हम एंड या और ऑपरेशन अगर 3 वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो जो रिज़ल्ट होता है वो वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है ना वो किसके एसोसिएटिव है, यानी कि पैरेंथेसिस किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स पे पैरेंथेसिस अप्लाई कर रहे हैं और कौन से पे नहीं कर रहे। तो लिहाजा फिर उससे जो आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इस वजह से हम अगर इक्वेशंस के अंदर हम पैरेंथेसिस को ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इससे आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव लॉ ये चीज़ बताता है। अब देखते हैं जी, एसोसिएटिव लॉ को हम प्रूव करके देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हम जो एंड है वो उसको ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूव करते हैं। तो ये आपके पास जो आपने पिछली स्लाइड में 2 लॉज की एक्सप्रेशन देखी हैं, उन लॉज को हम ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स एक्स वाई और जी। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर हमने वेरिएबल्स हैं उसके कम्बिनेशन मालूम करने हो तो हम क्या करते हैं, जितने वेरिएबल्स हैं फर्स्ट के उसको क्या करते थे, उतनी पावर डिनोट कर देते हैं 2 और पावर n। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, n से मुराद कितने वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, तो 2 होगा, और वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रही है, 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रही है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे कितने कम्बिनेशन बनेंगे, हमारे पास कम्बिनेशन 8 कम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लीजिए 8 कम्बिनेशन बनेंगे।
तो हम पहले उसकी सबसे पहले ये हम वेरिएबल्स की कम्बिनेशन बना लेंगे सारे। जब कम्बिनेशन बना लेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x मल्टीप्लाई y को एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो इसको लिए एवेल्यूएशन के लिए आपको पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं प्रोसेस। तो x और मल्टीप्लाई बाई y इक्वल होता है 0 के। तो इसी तरह सारी चीज़ों को एवेल्यूएट कर लेंगे। इसी तरह y z को करेंगे, y और z को मल्टीप्लाई करके जो जो आपके पास आउटपुट आती जाएगी वो आप नीचे कॉलम में लिखते जाएंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लेते जाना है और z की, और यहाँ से z की वैल्यू लेते जाना। इन दोनों को आपने क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना और उसकी आउटपुट यहाँ पे लिखते जाना है। इस तरह आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू लेते जाएं और ये yz है, और यहाँ से yz की वैल्यू लेते जाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं और यहाँ पे उसकी आप आउटपुट लिखते जाएं। तो अब ये देखें जी, पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस एक्स वाई और z और x पैरेंथेसिस वाई z, ये दोनों के आउटपुट आप देखें जी, दोनों के आउटपुट दोनों कॉलमों में सेम आ गया। तो लिहाजा जो है ना वो हमारी जो वो कह लें कि जो थ्योरम है ये वैलिड है, और इससे हमने जो है ना वो टेबल के को यूज़ करते हुए एंड ऑपरेशन को हमने प्रूव कर दिया है। इसी तरह अगर गेट्स की बात कीजिए तो गेट्स में हम जो एसोसिएटिव लॉ है उसको एंड और गेट्स को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि और गेट और एंड गेट पे इसको कैसे यूज़ करके हम जो है प्रूव करेंगे। अगर हम गेट्स की बात करें तो गेट्स में क्या किया जाता है, जब टू इनपुट्स एंड गेट्स को आप क्या करती हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसकी जो है वो आपके पास सिंगल ही इनपुट आती है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, टू एंड गेट्स को वो मर्ज करके कंबाइन करके फिर हम क्या कर देते हैं, एक ही जो 3 इनपुट गेट्स जो है ना सिंगल इनपुट वाला जो 3 इनपुट वाला वो गेट्स है उसको फॉर्म कर लेते हैं। जैसा कि ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये आपके पास फ़र्क किया ए और बी के दरमियान एंड गेट है, ये ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है। तो ये आगे क्या आ जाता है, एंड गेट आ जाता है। तो इनकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी आ गई। अब ए मल्टीप्लाई बी और इसको फिर एक एंड गेट मज़ीद आ गया, तो यहाँ पे भी सी आ गया। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी हो गया, मल्टीप्लाई सी हो गया, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। तो इसको अगर ये इस तरह के आपके पास एंड गेट है तो इसको आप मर्ज करके, ये 2 गेट्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं, 2 एंड गेट्स, तो इसको आप अगर मर्ज कर देंगे, मर्ज करके आप क्या करेंगे, एक ही गेट बना लेंगे और उसको उसमें क्या करेंगे, आप आउटपुट जो वो वेरिएबल्स 3 रख लेंगे। तो फिर हम 2 जो वो इनपुट वाला जो गेट्स एंड गेट है उसको आप मर्ज करके सिंगल जो है ना वो गेट बनाएंगे 3 इनपुट्स वाला। तो इसके रिजल्ट्स और इसके सेम जो रिजल्ट्स है वो इक्वल आएंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये देखें, पैरेंथेसिस ए बी सी और इस इक्वल टू ए बी सी आ जाते हैं। और ये जो बात है वो हम और गेट्स के लिए भी होगी। अगर आपके पास 2 इनपुट्स वाले और गेट्स हैं तो आप उसको जो है ना सिंगल 3 इनपुट्स वाला और गेट बना सकते हैं। तो जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। जैसा कि ये नीचे एग्जांपल है, आपके पास एक और गेट ये है और एक और गेट ये है, ये 2 इनपुट्स वाला है और ये भी 2 इनपुट्स वाला और गेट है। तो इसका जो आउटपुट आएगी वो जो आपके पास 3 इनपुट्स वाला जो और गेट होगा उसके इक्वल होगी, इसकी आउटपुट और इसकी जो आउटपुट है वो इक्वल आएगी। तो इसको हम जो एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकती हैं, पैरेंथेसिस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड की और इस साइड को अगर आप एवेल्यूएट कर लें या आउटपुट्स भी देख लें, तो इसको अगर एवेल्यूएट भी कर लें तो आपके जो दोनों पर लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो लिहाजा ये वैलिड होगा और इससे आपके जो वो रिजल्ट्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास इस गेट्स में क्या होगा, इस गेट्स में ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 होती तो एंड ऑपरेशन भी 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास एंड ऑपरेशन वाला, ये देखिए जी, इसको देख लें, ये इसको देख लें, एक ही चीज़ है। इसमें से अगर एक भी आपके पास जो वेरिएबल है वो अगर 0 होता है तो आपके पास जो आउटपुट होगी या आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे वो भी 0 होंगे। और इसी तरह अगर आप बात करें और ऑपरेशन की, ठीक है, और ऑपरेशन में ये होगा कि ये भी ऐसे ही होगा कि अगर आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है, और ऑपरेशन में ये होगा कि अगर तीनों वेरिएबल्स आपके 0 होंगे तो तब आपकी आउटपुट 0 होगी। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल 0, एक भी वेरिएबल 1 होता है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। और ये जो हम एंड ऑपरेशन है उसको हम कैसे कह सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई मल्टीप्लाई बाई जी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर यानी कि एक्स वाई जी
बराबर होगा वन होगा, वन के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल होगा वाई के और वाई इक्वल होगा जी के और जी इक्वल होगा वन के इक्वल होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकली जो है ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर हम और ऑपरेशन और ऑपरेशन की भी बात करते हैं, तो इसमें अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और में, तो उसमें ये होगा कि अगर आपके पास रिज़ल्ट में आपका रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, सारे वेरिएबल्स में से एक भी वेरिएबल आपके पास 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट होंगे वो भी 1 में आएंगे। और ये उसी सूरत में आपके पास जो वेरिएबल या आपके पास वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी, जब आपके पास और ऑपरेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ज़ीरो होंगे। इसकी एग्जांपल कैसे है, जैसे कि x प्लस वाई और y प्लस जी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये तब भी ज़ीरो होगा जब क्या होगा x इज इक्वल टू ज़ीरो, y और y इज इक्वल टू जी और z इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तो था जी आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ की एक्सप्रेशन देखी है, उसका ट्रुथ टेबल देखा है और उसको गेट्स में देखा कि गेट्स में उसकी कैसे वो जो हल होते हैं। अब ये अगर बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की, तो कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर वेरिएबल्स की आप सीक्वेंस को चेंज भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू होगा y मल्टीप्लाई बाई एक्स के, और इस तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा y प्लस एक्स के। यानी कि उसका अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दें, उसकी सीक्वेंस भी चेंज कर दें, तो कम्यूटेटिव लॉ में तो उसके जो उससे कोई आपकी इनपुट भी आउटपुट पे कोई फ़र्क या एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे मेरा ये होगा कि अगर आप जिस मर्ज़ी ऑर्डर में भी लिखें तो वो जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो जो इफेक्ट नहीं होंगे, चाहे वो और ऑपरेशन हो चाहे आपका एंड ऑपरेशन हो। और इस तरह अगर हम प्रीवियस जितने भी लॉज हैं उसको अगर हम देखें स्विच सर्किट की निस्बत देखें, तो इससे भी बात यही है कि अगर आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर दें, चाहे वो लॉजिक ऑपरेशन में कर दें या जो स्विच सर्किट्स में कर दें, तो उससे क्या होगा आपकी आउटपुट्स में या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि x पेरेंथेसिस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर जो आपकी जो भी वैल्यू है वो 1 बाई 1 करके दोनों वैल्यूज़ के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका इस एक्सप्रेशन के साथ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो आप रेगुलर लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसके मुताबिक आपकी ये जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव है लॉ ये वैलिड है बुलियन अलजेब्रा के। तो ये आपका ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लिए वैलिड नहीं है। जैसा कि आपके पास ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें क्या है x प्लस वाई जी इज इक्वल टू क्या होगा पेरेंथेसिस x प्लस वाई और पेरेंथेसिस x प्लस जी। तो ये आपके पास जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उसमें तो जो है ना वो आपके पास ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये आपके पास जो बुलियन अलजेब्रा है उसके लिए आपके पास ये रूल जो है ये लॉ वैलिड है। अब ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बताता है कि एंड ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट का हो रहा है और ऑपरेशन के ऊपर, और जबकि जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये बताता है कि जो और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, एंड ऑपरेशन के ऊपर। ये देखिए जी, ये आपका जो है वो फर्स्ट है वो आपका किस पे हो रहा है, एंड ऑपरेशन पे हो रहा है, और यानी कि और ऑपरेशन जो वो एंड ऑपरेशन जो हो रहा है वो किसके ऊपर, और ऑपरेशन के ऊपर हो रहा है। और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है आपका और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड ऑपरेशन के ऊपर। ये और है, ठीक है, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, वो आपका एंड ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसी तरह ये जो आपका जो सेकंड जो लॉ है वो आपका जो है बुलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसी तरह जो एक्सप्रेशन आपकी ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अंदर फैक्टराइज नहीं हो सकती, मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती, जैसा कि a प्लस बी सी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो ये जो इस लॉ को यूज़ करते हैं, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप इस्तेमाल करके आसानी के साथ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसा कि यह a प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, पेरेंथेसिस a प्लस बी और पेरेंथेसिस a प्लस सी। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी ये जो एक्सप्रेशन ये आपकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी या फैक्टराइज्ड होगी।
ये कितनी आसानी के साथ इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो था जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बात करते हैं जी हम नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ की, कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ के तहत आप क्या एक्स पैरेंथेसिस एक्स प्लस वाई इनवर्स इज इक्वल किसके होता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के, ठीक है। इसी तरह दूसरा इसका लॉ देख लेते हैं। दूसरे लॉ में ये होता है पैरेंथेसिस एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये एक्स इनवर्स के प्लस वाई इनवर्स के इक्वल होगा। अब इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, हम ये डी मॉर्गन्स लॉ को ट्रुथ टेबल के जरिए प्रूव करके देखते हैं। नीचे ये आपको ट्रुथ टेबल बना हुआ है। हम ऐसे करेंगे जी, अब 1 बाई 1 करके इन वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करेंगे और ट्रुथ टेबल से इसको देखेंगे कि ये वैलिड है भी कि नहीं वैलिड। जैसा कि ये देखें जी डी मॉर्गन्स लॉ में आपके पास फर्स्ट की ये आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये जी एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। तो इसकी अपनी कम्बिनेशन बनाने, तो इसकी कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर कितनी है जी n, तो कितने वेरिएबल्स हैं 2 हैं, तो 2 की पावर 2, तो इसके इट्स मीन के 4 कम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 और 4 कम्बिनेशन आपने बना लिए। सबसे पहले x की कम्बिनेशन लिख ली, x प्लस x के और y की कम्बिनेशन आपने लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है, ये x का इन्वर्स निकाल लिया और यहाँ से y का इन्वर्स निकाल लिया। तो जैसे कि आपको पता है इन्वर्स क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है उसकी अपोजिट होती है। अगर 0 होगा तो 1 होगा और 0 होगा तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह x इन्वर्स निकालिए, y इन्वर्स निकाल लिया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं जी, हम x प्लस वाई, यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं और यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, उनको आपस में जो है ना और ऑपरेशन करते जाते हैं, उनको हम प्लस करते जाते हैं। तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0, और 0 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 प्लस 0 इक्वल होता है 1 के, और 1 प्लस 1 इज इक्वल होता है 1 के होता है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई की हमने जो आउटपुट गेट की है इसका हमने इन्वर्स ले लेना है। तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स 1 हो जाएगा, और 1 का इन्वर्स 0 हो जाएगा, 1 का इन्वर्स 0, और इसी तरह ये फिर इस 1 का भी इन्वर्स 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास x और y है इसके हमने इन्वर्स यहाँ पे इसको इन्वर्स लेके इसको हमने मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। तो इसके हमने क्या करना है, सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसके इन्वर्स क्या है, इसके इन्वर्स है, इसका इन्वर्स x का 1 है और इसका y का भी 1 है, ये 0 है और ये भी 0 है, तो इन दोनों के इन्वर्स क्या आ जाएंगे, ये 1 1 आ जाएंगे। तो हमने ये करना है, ये जो वैल्यू है सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ से हमने इन्वर्स की वैल्यूज़ को लिख देना और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x इन्वर्स और y इन्वर्स को अपने आपस में इसकी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 के होता है, और इस तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 0 आ जाएगा। इस तरह 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये x इन्वर्स और मल्टीप्लाई y इन्वर्स की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह आपने एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ भी जैसे इस तरह की निकालनी है, इसी तरह आपने एक्स वाई की निकाल लेनी है, और इस तरह एक्स वाई इन्वर्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी इसका आपने इन्वर्स लिखते जाना, तो आपके पास एक्स वाई इन्वर्स आ जाएगा। और इसी तरह एक्स इन्वर्स प्लस वाई इन्वर्स, यहाँ से आपने एक्स प्लस वाई, यहाँ से आपने क्या करना है, आपने एक्स इन्वर्स और वाई इन्वर्स ये दोनों की वैल्यूज़ लेनी है और आपस में उसमें क्या करते जाना, जमा करते जाना, प्लस करते जाना। एक्स इन्वर्स की वैल्यू 1 है और वाई इन्वर्स की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। इसी तरह आपने 1 प्लस 0 करना है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है। इसी तरह 0 प्लस 1 1 होता है, और इस तरह 0 प्लस 0 0 होता है। तो इससे आपने क्या कर लेना, ये देखें जी आपको रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें आपने पहले ये देखें जी एक्स प्लस वाई इन्वर्स, ये देखें जी यहाँ पे x प्लस वाई इन्वर्स है, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन की आपकी लेफ़्ट साइड है। इस तरह आपने इक्वल किया है एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, यहाँ से एक्स इन्वर्स और वाई इन्वर्स इन दोनों को एलिवेट कर रहे हैं। तो ये देखें जी इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट्स ये देखें जी सेम आ गए, तो लिहाजा आपकी पहली एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है, ट्रू है। आपका पहला डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वैलिड हो गया। इस तरह दूसरी एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसको आप वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें जी एक्स वाई इन्वर्स है, ये एक्स वाई इन्वर्स यहाँ से इसकी वैल्यूज़ देख लें, और एक्स इन्वर्स प्लस वाई इन्वर्स और यहाँ से इसकी वैल्यू देख लें। तो ये देखें जी दोनों कॉलम्स में वैल्यू सेम है, तो लिहाजा आपका जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ वो भी आपका वैलिड है। तो इस लिहाज से हमने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ को जो है ना हमने ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर दिया। ये तो थे जी आपके सारे लॉज जो कि हमने 1 बाय 1 के उसकी डिटेल देखी है, और कुछ लॉज को हमने ट्रुथ टेबल्स
और लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए हमने उसको प्रूव भी किया है। तो नेक्स्ट हम अपने चलते हैं जी थर्ड टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक हमारे लेक्चर का है जी सिंप्लीफिकेशन थ्योरम। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स क्या होते हैं? सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स क्या होते हैं? सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स ऐसे थ्योरम्स होते हैं जो कि आपकी बूलियन एक्सप्रेशन को उनको सिंप्लीफाई करने के या उनको आसान बनाने के काम आते हैं। तो ऐसे थ्योरम्स को हम क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन थ्योरम कहेंगे। तो आपके सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स कौन कौन से जो बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल हो? सबसे पहला थ्योरम ये यूनाइटिंग। ये थ्योरम, इस थ्योरम में क्या होगा? इस थ्योरम के रूल से क्या होगा कि x मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई इनवर्स। तो ये जो आपकी साइड है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल होगी x की। और इसी तरह आपके पास अगर और यूनाइटिंग और रूल देखें, पैरेंथेसिस x प्लस वाई और पैरेंथेसिस x प्लस वाई इनवर्स। तो ये दोनों इक्वल किसके होंगे? x के इक्वल होंगे। इस तरह अब्जॉर्प्शन रूल में क्या करेंगे? x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x होगा और इसी तरह x पैरेंथेसिस x प्लस वाई इज इक्वल टू x होगा। इसी तरह एलिमिनेशन रूल में क्या होगा? एलिमिनेशन रूल में होगा x प्लस एक्स इनवर्स y वो इक्वल होगा x प्लस वाई के। इसी तरह x ब्रेसिस x इनवर्स प्लस y इक्वल होगा x y के। इस तरह कंसेंसस रूल को देख लेते हैं। कंसेंसस रूल में क्या होगा? एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स z प्लस वाई z ये इक्वल किसके होगा? एक्स वाई की प्लस एक्स इनवर्स z की इक्वल होगा। तो ये आपका पहला रूल था। इस तरह कंसेंसस का सेकंड रूल क्या होगा? कंसेंसस का सेकंड रूल ये होगा कि ब्रेसिस एक्स प्लस वाई और पैरेंथेसिस एक्स इनवर्स प्लस z और पैरेंथेसिस y प्लस z। तो ये सारे आपके इक्वल हो जाएगी x प्लस वाई के और x इनवर्स z के। तो ये आपके क्या था? कंसेंसस रूल। तो इसलिए इन रूल्स को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी मुख्तलिफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस काम को हम सिंप्लीफिकेशन, इन सारे थ्योरम्स को हम सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स कहते हैं। चलिए अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स की थोड़ी सी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा में ये होता है कि आप जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं उनको आप क्या करते हैं? ये जो सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स है या आपके सिंपल थ्योरम्स है, इनको आप क्या करते जाते हैं? इनको यूज़ करते हुए आप अपनी ये जो एक्सप्रेशन है उसको सिंपल करते जाते हैं। जब आप सिंपल्स करते जाते हो तो आपका जो लॉजिक गेट्स है वो भी आपका सिंपल हो जाता है। और इस तरह स्विचिंग अलजेब्रास के अंदर अगर आप इन थ्योरम्स को ट्रूथ टेबल्स को यूज़ करते हुए भी अप्रूव कर सकते हैं। और इस तरह ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसके अंदर जो है ये अलजबरी इसको इन बेसिक थ्योरम्स को आप अलजबरिकली भी जो अप्रूव्ड कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं? इनको प्रूफ करके देख लेते हैं, वन बाय वन करके प्रूव करके चेक करते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स है, उनके हम इन थ्योरम्स के प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है जी एक्स वाई प्लस एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं जी। जैसे कि ये देखें जी, आप इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई इनवर्स। तो इसको हमने क्या किया? हम दोनों में से आपने क्या किया? कॉमन ले लिया एक्स को यहाँ से, जैसे हम फॉर्मल अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं उसमें से कॉमन ही लिया है। तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ से कॉमन लिया एक्स और आपके पास ब्रेसेस के अंदर क्या आ गया? वाई प्लस वाई इनवर्स आ गया। अब वाई प्लस वाई इनवर्स बेसिक सिंप्लीफिकेशन रूल्स को याद रखें तो वाई प्लस ये बेसिक रूल को आप याद रखें तो इसमें वाई प्लस वाई इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। तो ये यहाँ पे हमने वाई प्लस वाई इनवर्स की जगह पे 1 लगा दिया। तो अब अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। तो लिहाजा हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड वो प्रूव्ड हो गई है या वो इक्वल आ गई है, वो आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये हैंस हमारी जो राइट हैंड साइड वो ये गेट हो गई है। तो ये हमारा जो पहला रूल है ये प्रूफ है, थ्योरम प्रूव हो गया। इस तरह प्रूफ नंबर 2 देख लेते हैं, x प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको प्रूव करके देख लेते हैं। इसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसको लिया, यहाँ से हमने क्या किया? अब यहाँ पे ये किया कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे देखें x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 किसके इक्वल होता है? x के। तो लिहाजा यहाँ पे x है तो इसको x मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो प्लस एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई यहाँ पे किया।
यहाँ से आपने क्या किया, ये दो आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया एक्स को, दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स को, तो ब्रेसेस के अंदर वाई 1 प्लस वाई आ गया। तो अब ये देखें जी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। तो x मल्टीप्लाई 1 हो गया, x मल्टीप्लाई 1 ये किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। तो लिहाजा जो है आपकी हैंस जो है वो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो आपको वैल्यू गेट हो जाएगी। इस तरह रूल नंबर 3 की बात कर देते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं जिसमें एक्स इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, अब ये देखें जी एक्स प्लस एक्स इनवर्स वाई लिया और इसमें से आपने क्या किया, ये देखें अब इसमें क्या किया, ये आपके पास ये है। इससे अगर हम सिंप्लीफिकेशन रूल्स या बेसिक रूल्स को देखते जाएं तो फिर हमारे पास ये एक्स जो वो गेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इनवर्स और पैरेंथेसिस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हमने क्या किया है, एक्स प्लस एक्स इनवर्स एक्स प्लस एक्स इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये इसी तरह एज इट इज़ एक्स प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी दे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आगा एक्स प्लस वाई आपके पास ये जो आंसर आ गया। इस तरह आप ये नेक्स्ट रूल को भी आप यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें जी हम अब इसमें ये देखिए जी आपने एक्स पैरेंथेसिस एक्स प्लस वाई है, और अगर आप एक्स है एक्स प्लस 0 लिख देंगे तो इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह दूसरी साइड पे ये सेम एज इट ऐसी ही आ गई है। और इसी तरह आपने क्या किया है, इस यहाँ से आपने मल्टीप्लिकेशन रूल्स को याद रखते हुए आप ये देखें जी बेसिक रूल को अप्लाई करते हुए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई वाई आ गया। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई वाई क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 आ गया, और एक्स प्लस 0 हो गया, और एक्स प्लस 0 क्या होता है, एक्स ही होता है। तो लिहाजा हैंस जो है ना ये आपका ये भी रूल प्रूव हो गया। अब यूजिंग सर्किट्स को स्विचेस को हम इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं जी ट्रांसमिशन देखते हैं। फर्स्ट के हमारे पास एक स्विच है जी, टी इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इनवर्स है। इसमें ये होगा ये क्लोज सर्किट होगा। टर्मिनल इसके जो सर्किट्स हो गए वो टर्मिनल्स क्लोज होंगे, उस वक्त क्लोज होंगे जब वाई भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास वाई है और ये क्लोज होगा, और दूसरा ये एक्स आपके पास ये जो एक्स है ये भी क्लोज होगा, और आपके पास स्विच जो है वो वाई इनवर्स है ये भी क्लोज होगा, और तीसरा स्विच ये भी आपके पास क्लोज होगा। तो देन आपके पास ये जो है ट्रांसमिशन होगी। इसी तरह अगर हम जो दूसरे सर्किट की अगर बात करें, अगर ये आपके पास क्लोज है, ठीक है, तो आपके पास ये जो वो सर्किट्स हैं ये भी क्लोज होने चाहिए, तो देन तब ही जो आपकी ट्रांसमिशन जो है वो होगी। अगर इन सर्किट में से एक भी सर्किट आपके पास ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन तब भी हो जाएगी। और ये उसी सूरत में ट्रांसमिशन ही होगी जब दोनों सर्किट्स आपके क्या होंगे, दोनों में से दोनों ओपन होंगे। जब दोनों ओपन होंगे तो ये ट्रांसमिशन यहाँ से नहीं होगी। इसी तरह अब हम सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स में हम एलिमिनेटिंग थ्योरम को यूज़ करते हुए लॉजिक गेट्स देखते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट की एक एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस ए इनवर्स प्लस बी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स बनाएंगे। इसका लॉजिक गेट बनाएंगे। इसको लॉजिक गेट बनाने के लिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ हैं इसको वैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स ए लेंगे इनपुट और उसका इन्वर्स लेंगे। ये देखिए जी ए है और ये आगे इन्वर्स है, ये इन्वर्टर लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया आउटपुट, ए इन्वर्टर बन गई, ए इन्वर्स बन गई। इसी तरह आगे प्लस बी, तो यानी कि ए इन्वर्स और बी के दरमियान क्या आपका कौन सा गेट है, और गेट है, तो यहाँ पे प्लस गेट या और गेट आ गया। ये ए इन्वर्स हो गया और ये बी हो गया, तो इसके दरमियान आपके पास गेट कौन सा हो गया, ए गेट आ गया। अब ये जो आपके पास ए इन्वर्स प्लस बी का जो यहाँ पे वैल्यू आई है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो मल्टीप्लाई किस ऑपरेशन को शो कर रहा होता है, एंड ऑपरेशन को। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एंड ऑपरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे तो इसी आपके पास आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको अगर आप सी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको आप सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर सकते हैं
ये ए है, यहाँ से आपके पास ए आउटपुट आ गई और यहाँ से आपने क्या कर दिया, बी आउटपुट ले ली। तो यहाँ पे आपने कौन सा गेट इस्तेमाल कर दिया, एंड गेट इस्तेमाल कर दिया, ए एंड बी या ए मल्टीप्लाई बी कर दिया। तो ये आपका यही जो एक्सप्रेशन ये जो 2-3 गेट्स पे मुश्तमिल थी, तो ये जो आपकी यही जो सिंपलीफाई होके सिर्फ एंड गेट रह गया। तो ये हमारा गेट्स को सिंपलीफाई करने का प्रोसेस था। यानी कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गेट्स को भी एलिमिनेटिंग थ्योरम या सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए जो अपने गेट्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स में हमने जो थ्योरम्स बूलियन अलजेब्रा की जो बूलियन अलजेब्रा में जो हमने थ्योरम्स वो अभी तक जो हमने डिफ़ाइन किए ये पढ़े हैं। एक तो यूनाइटेड थ्योरम्स हैं, ये आपके पास यूनाइटेड थ्योरम्स है, ठीक है। ये आपके पास और ऑपरेशन वाला है और ये आपके पास एंड ऑपरेशन वाला है। इसी तरह अब्जॉर्प्शन थ्योरम है, ये आप इसके पास इसमें भी आपके पास 2 थ्योरम्स हैं। इस तरह एलिमिनेशन थ्योरम्स है, इसमें भी आपके पास ये 2 थ्योरम्स हैं। इसी तरह ड्यूअलिटी थ्योरम है, ये आपके पास ये थ्योरम है और ये थ्योरम है। और इस तरह थ्योरम आपके पास जो आगे हम पढ़ेंगे वो थ्योरम मल्टीप्लाइंग आउट और फैक्टरिंग थ्योरम आएंगे। एक थ्योरम ये है और ये आपके पास एक थ्योरम ये है। इस तरह आपने प्रीवियस देखा है कंसेंसस थ्योरम देखा है, ये आपके पास कंसेंसस थ्योरम है। इस लिहाज से आपने जो बूलियन अलजेब्रा में आप बेशुमार किस्म के थ्योरम्स इस्तेमाल करेंगे, जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो आपने अभी तक जो है ना डिफ़ाइन कर ली हैं और कुछ जो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। इन थ्योरम्स को आप इस्तेमाल करते हुए जो है बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो आप अपनी एक्सप्रेशंस हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या उनको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सप्रेशंस शॉर्ट हो जाएंगी या सिंप्लीफाई होंगी तो आपके जो लॉजिक गेट्स हैं या स्विच सर्किट्स हैं वो भी शॉर्ट हो जाएंगे और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो लिहाजा ये जो जितनी भी एक्सप्रेशन है ये आपको बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत हेल्पफुल हैं, जो कि आपको आपकी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करती हैं और आपकी जो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस है उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल और आसान बना देती हैं। तो इन्हीं थ्योरम्स को आप इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन को आप जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास एग्जांपल दी हुई हैं, एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 3 है। और ये जो आपने प्रीवियस जितने भी आपने थ्योरम्स या लॉज पढ़े हैं उनको आपने इस्तेमाल करके ये इसको आपने इन एग्जांपल्स को देखना और इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके लिए जो है ना वो असाइनमेंट है, इस लेक्चर के हवाले से नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।